प्रिय मित्रों, नमस्कार। अलंकारों की श्रृंखला में आज अर्थांतरण न्यास अलंकार। मित्रों, अर्थांतरण न्यास अलंकार क्या है, आइए इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने और समझाने की चेष्टा करते हैं। मित्रों, जहाँ पहले कोई सामान्य बात कह दी जाए, बाद में उसी बात के समर्थन हेतु कोई विशेष बात कह दिया जाए, वहाँ अर्थांतरण न्यास अलंकार होता है। अब इसी बात को उल्टे क्रम में भी कह सकते हैं कि पहले कोई विशेष बात कह दी जाए और उसकी पुष्टि या उसका समर्थन सामान्य बात से कर दिया जाए। साधर्म और वैधर्म इसमें जोड़ दें तो इसके चार भेद हो जाते हैं। इस प्रकार हम ये समझ लें कि अर्थांतरण न्यास के चार भेद हैं। आइए और इसे स्पष्ट करते हैं और सरल करते हैं। मित्रों, जैसे विशेष का आशय है सिंगुलर नंबर और सामान्य का आशय है प्लूरल नंबर, यानी विशेष का आशय एक वचन से समझें और सामान्य का आशय बहुवचन से। देखिए, इसे एकदम सरल उदाहरण से समझें। किसी ने कहा कि जितने भी शरीर से विकृत व्यक्ति होते हैं वो बहुत बदमाश होते हैं। ऐसा आप सामान्य रूप से सुने होंगे। गांव देश में कहा गया है कि 100 में सूर, 100 में काना, 1.25 लाख में ऐंचा ताना करी पुकार, मैं मानो कंजे से हार। इस तरह से आप जैसे घाघ में तमाम उक्तियां कही हैं, वैसे गांव में भी आपको सुनने को मिला होगा। तो अगर किसी में कोई विकार होता पैदाइशी, तो ऐसा माना जाता कि ईश्वर ने उसको दंड दिया है और ऐसे लोग बहुत दुष्ट होते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये सही हो, लेकिन ऐसा सुनने में आता है। तो एक लोगों ने कहा कि देखिए उसमें ये विकार है और वो बहुत दुष्ट है। तो दूसरे ने कहा कि अरे भाई, आप जानते नहीं हो, जिनमें पैदाइशी कोई शारीरिक विकार होता है वो बड़े दुष्ट होते हैं। तो जिनमें पैदाइशी कोई विकार होता है वो बड़े दुष्ट होते हैं। ये सामान्य बात है, ये ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवों पर लागू होती है। लेकिन विशेष क्या है, इसी बात की पुष्टि हो किसी विशेष पर्टिकुलर एक व्यक्ति को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए। कहे कैसे? कहे जैसे महाभारत में शकुनी को देखिए, वो पैर से थोड़ा सा भचकता था, विकलांग था और कितना दुष्ट था। तो जब हमने कहा शकुनी को देखिए, शकुनी का अर्थ होता कौवा की तरह चालाक था। तो आप खुद देखिए, पहले मैंने एक सामान्य बात कही कि जितने भी शारीरिक रूप से विकृत होते हैं वो बहुत दुष्ट होते हैं। ये सामान्य बात हुई। अब इसकी पुष्टि या समर्थन हमने विशेष बात से कही कि जैसे शकुनी मामा को देखिए कि पैर से विकलांग था और पूरा महाभारत करा दिया। मित्रों, तो हुई सामान्य से विशेष की बात। विशेष से भी सामान्य होता है। विशेष से सामान्य क्या है? जैसे किसी ने कहा कि धीरू भाई अंबानी जी गंजे थे और बहुत संपन्न थे, बहुत धनवान थे। तो ये विशेष बात हुई। पर्टिकुलर हमने नाम लेकर के श्री धीरू भाई अंबानी जी को कहा कि उनके सर पे बाल नहीं थे और वो बहुत संपन्न थे। तो एक व्यक्ति ने इसी बात को सामान्य से पुष्ट कर दिया। कहे अरे भाई, जानते नहीं हो, जितने भी गंजे होते हैं वो बहुत संपन्न होते हैं। अब देखिए, जितने भी गंजे माने ब्रह्मांड के या संसार के सारे गंजों की बात कर दी। अब पहले व्यक्ति ने पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात की कि जिसके सर पे बाल नहीं है। तो जब हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात करें और उसकी पुष्टि है, तो उसकी समर्थन हो, तो ये बात सही है, उसको सिद्ध करने के लिए ऐसी युक्ति कहें जो संपूर्ण जगत पे लागू हो, तो ये क्या हो जाएगी? सामान्य बात। यानी पहले कोई सामान्य बात कहें, फिर उसका समर्थन विशेष से करें, या पहले कोई विशेष बात करें, फिर उसका समर्थन सामान्य से करें। विशेष और सामान्य का आशय केवल इतना है कि विशेष यानी सिंगुलर नंबर और सामान्य ऐसा उदाहरण जो संपूर्ण जगत पे लागू हो। आइए मित्रों आगे देखते हैं।
इसे साहित्यिक उदाहरण से समझने की चेष्टा करते हैं। किसी ने कहा कि सबय सहायक सबल को निबल न कोउ सहाय। ये सामान्य बात है। आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि बड़े आदमी की सहायता करने के लिए हजारों लोग दौड़े चले आते हैं। सबय सहायक सबल को निबल न कोउ सहाय, ये सामान्य बात हुई क्योंकि सब पे लागू हो रही है। अब विशेष बात से इसका समर्थन कर रहे हैं। पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए। वायु जो है, जहाँ आग ज़्यादा रहती है वहाँ जब वायु चलती है तो आग भड़क जाती है और वहाँ आग और हो जाती है। लेकिन जहाँ दीपक जलता रहता है, जहाँ थोड़ी सी आग रहती है, वहाँ दीपक बुझ जाता है। तो अब आप देखिए, जहाँ आग का पुंज है वो समर्थवान है, उसको और बढ़ा दी। जहाँ आग थोड़ी सी है उसको वायु ने बुझा दिया। फिर से देखें, सबय सहायक सबल को निबल न कोउ सहाय, पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए। पहले इन्होंने सामान्य बात कही, भाई सभी व्यक्ति जो समृद्ध व्यक्ति होते हैं उन्हीं की सहायता करते हैं। कहे कैसे? कहे जैसे देखिए, जहाँ अग्नि का पुंज है वहाँ वायु आकर के आग को बढ़ा देता है, लेकिन जहाँ आग का छोटा सा भाग है दीपक में, उसको बुझा देता है। इस सामान्य से विशेष का समर्थन हुआ। दूसरा उदाहरण देखें तो आपको हम बताते हैं विशेष से सामान्य का समर्थन। माने पहले विशेष बात कहेंगे, फिर उसकी पुष्टि सामान्य बात से करेंगे। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, रहीमन कड़ुए मुखन को चाहत यही सजाए। मित्रों देखिए, यहाँ पर्टिकुलर किसी एक वस्तु को कहा गया। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए। खीरा को सिर से काट दिया जाता है, उस पर नमक रख दिया जाता है और हम लोग ऐसे ऐसे रगड़ते हैं जिससे उसका कड़ुआपन निकल जाए, थोड़ा सा झाग निकलता है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जो कड़ुआ बोले उसके साथ खीरे जैसा आचरण करना चाहिए। जैसे खीरे को सिर से काट करके नमक लगा के रगड़ दिया जाता है, वैसे रहीमन कड़ुए मुखन को चाहत यही सजाए। रहीम दास कहते हैं जो इस तरह से कड़ुआ बोले उनको भी इसी तरह सजा देना चाहिए। मित्रों, हम समझते हैं, अब तो आप भी समझते हैं कि अर्थांतरन्यास क्या है। बस चलते चलते बंदे में है दम तो फिर बंदे मातरम।